जब मन आए हो। तीसरे बार ये नहीं आए। इन्होंने एक एडवाइजरी पास कर दी और आज आप देखे होंगे पूरा देश जाम हो गया मधुशाला दारुओं की दुकान पे। एक एक बोरा दारू दिखाओ, देखना चाहेंगे आप? एक एक बोरा। हम आपके पीछे देख रहे हैं, शायद आप शराब की दुकान के बाहर खड़े हैं और ये दरअसल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं लोग इस तरीके से। बिल्कुल अर्पिता, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए तस्वीरों में ये एक नहीं है, मेरे पास सैकड़ों फोटो हैं जहां आज सूरत में, हरियाणा में जगह जगह बिहार और अन्य राज्यों के मजदूरों को बेदर्दी से मारा गया, पीटा गया, बेरहमी से पीटा गया, घर से निकाल के पीटे गए, रोजेदार को पीटा गया, भूखों को पीटा गया, गरीबों को पीटा गया। सूरत की आलम तो मैं बता नहीं सकता। नीतीश बाबू का चेहरा आप देखें, पहली बार इतने दिनों के बाद मैंने चेहरा देखा। पता नहीं आपने चेहरा देखा है या नहीं। मुझे तो लगा क्या ये मेरे मुख्यमंत्री हैं। ये देखिए, हम सबसे पहले केंद्र सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो हम लोगों का सुझाव था कि रेलगाड़ी के माध्यम से ही हमारे जो प्रवासी बाहर फंसे हुए हैं, बिहार के रहने वाले लोग, वहाँ चाहे छात्र हों या मजदूर हों या कोई पर्यटक हो या कोई भी हो, तो लोगों ने ये निर्णय ले लिया है कि जो भी हमारे ऑर्डर दिखा रहा हूं, आप भी ऑर्डर देखिए। ये पत्र है सोनिया गांधी जी का। ये सरकार का एक पत्र है जो कल प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोचिंग रेलवे बोर्ड ने निकाला है। ये इसमें कहा गया है, गाइडलाइन ऑपरेटिंग श्रमिक ट्रेन रेलवे स्पेशलाइज्ड लोकल स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी हैंड ओवर टिकट पैसेंजर कलेक्टर टिकट फ्री हैंड ओवर टोटल अमाउंट टू रेलवे। कल ये घोषणा किया गया था रेलवे के द्वारा कि टोटल अमाउंट का पैसा मजदूरों को लगेगा, और आज रेलवे सूत्र के हवाले ट्वीट किया गया कि 15% राज्य सरकार देंगे और 85% हम देंगे। मैं बार बार बोलता रहा हूं, याद कीजिए शुरू से, कि आपने कौन सी दुश्मनी ली, हमें अनाथ क्यों समझा, हमें मारने पर मजबूर क्यों किया। मजदूरों की जिंदगी मजदूर नहीं होती। आज मजदूर मजदूर का खेल खेल रहे हैं सब लोग। इसके पहले मजदूरों के सवाल पर कोई चर्चा क्यों नहीं हुई? क्या कारण है? मैं जानना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि बहुत करबद्ध विनती से कि 100 करोड़ रुपया ट्रंप पर खर्चा, 150 करोड़ रुपया रेलवे ने प्राइम मिनिस्टर फंड्स में दे दिया। बाहर से विदेशों से आप ला रहे, अभी भी फिर लाने की तैयारी आपने कर लिया अंतर्राष्ट्रीय प्लेन से बाहर के लोग। कोरोना वायरस आप लाइए। अब कोरोना वायरस जिंदगी बन गई है, जिसको मरना होगा मरेंगे, जिसको जाना होगा। जो हालात करने थे आपके भारत के, आपने तहस नहस कर दी। अब 2 बार प्रवचन दिए, आए भगवान की तरह अवतारित हुए। पहली बार सीमा पर सेना सैनिक मारे गए,
तो आपने थाली पिटवा दिया। दूसरे बार सैनिक 5 मारे गए तो आपने दीप जलवा दिया। और कल 10 लेफ्टिनेंट और कर्नल पोस्ट के लोग मारे गए, 10 तो आपने सैनिक से फूल गिरवा दिया। किसके लिए फूल थे? पीपी किट नहीं, कुछ भी नहीं। ये फूल किसके लिए थे? ये सुनिए, आपको सुनना चाहिए। मुझे आश्चर्य होता है जब आप सुनते नहीं। ये देखिए, ये एक डॉक्टर का हस्बैंड को ये प्रणय बोल रहे हैं सर, आरा से। हेल्थ सेक्रेटरी क्या कर रहा है, ये सुनिए। हाँ सर, मेरी वाइफ जो है डॉक्टर है और नवादा सदर अस्पताल में कोरोना वार्ड में पोस्टेड है। अभी ड्यूटी लगी हुई है और 22 तारीख से कंटिन्यू कर रही है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं सर, फादर हैं, मदर हैं, दोनों हार्ट पेशेंट हैं। रोज वो घर आ रही है और 4 केस पॉजिटिव निकला हुआ है। हम सिविल सर्जन से क्या करें बताइए, तो क्या करें? सर उन लोगों को तो क्वारंटाइन होना चाहिए ना सर। किन लोगों को क्वारंटाइन होना चाहिए? अब मान लीजिए कोई पॉजिटिव निकलेगी तो हम लोग भी तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो कहिए कि वो नहीं आए घर पे, तो कहाँ रहेगी सर? अब कहाँ घर अस्पताल में व्यवस्था नहीं है, रोड पे तो महिला की तो ऐसी बात करते हैं जस्ट बिकॉज़ यू कैन टॉक टू मी, यू कैन टॉक अबाउट दिस रबिश थिंग्स टू मी। सर हम सारे लोगों से पूछ चुके हैं। आपको इतनी चिंता है, आप अपने वाइफ को कहिए वो रिजाइन करके करते रहें। कौन करेगा ये सब? तो रिजाइन कर देगी तो सरकार कहती है कि हम FIR करेंगे। अभी तो हो जाएगा, तो रिजाइन किसे करेगी सर? मेरा वक्त जाहिर न करें तो बेहतर है, समझे? मेरे पास बहुत सा काम करने को है। ये आपके मन में इतनी दुविधा है तो आपको जो मन में आए तो कीजिए। सुन लिए आप? यह है फूल। आप इतना ही मत सुनिए, रिजाइन कर दो, वक्त जाया मत करो। ये हेल्थ सेक्रेटरी कह रहे हैं। सेना फूल गिराने के लिए नहीं है। मैं आपको एक एक चीज सुना रहा। और आप, सोनिया गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस, मैं नीतीश बाबू से आग्रह करना चाहूंगा और सुशील मोदी जी से, मेरी चुनौती कबूल करिए, और विपक्ष के लोगों से भी, नेताओं से भी। पप्पू यादव जिस अकाउंट से पैसा भेजा है सबको और जितना डेली बांटा है वो सोशल साइट पे, नीतीश बाबू अब ताज जिंदगी भी अपने घर से और अपने हाथ से उतनी मदद की हो किसी की तो मैं आपका पैर धोऊंगा। सुशील मोदी, यदि आपने मदद की हो बाय अकाउंट, बाय चेक। एबीपी न्यूज ने सेवा आश्रम में दिखाया था 14 करोड़ साल में रंजीत रंजन और पप्पू यादव का सिर्फ इलाज पे खर्च होता है। मैं आपको चुनौती देता हूं कोटा के बच्चों को आप बिहार बुला के प्रताड़ित कर रहे हैं, मजदूरों को प्रताड़ित कर रहे हैं। कोटा में पैसा हमारे मित्रों ने दिया, कोचिंग के मालिकों ने, आपने नहीं, आपकी भारत सरकार नहीं। कबूल करिए चुनौती। सुशील मोदी जी, हमेशा रोना मत रोइए। सोनिया जी के घोषणा के बाद और जब छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र सभी मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया कि मैं पैसा दूंगा, कोई टिकट नहीं लगेगा, तब ये ऑर्डर निकलता है, नींद टूटती है और तब जाके एक वीडियो जारी होता है। मुझे पता नहीं, बिहार में स्वास्थ्य मंत्री सुशील मोदी और सत्ता पर बैठे बड़े लोगों का सुबह सुबह चेहरा देखने के बाद किसी का खाना पचेगा या नहीं मुझे नहीं जानकारी, तब ये थैंक्स करते हैं, जबकि इन्हीं के घटक, समझिएगा इस बात को, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं कि नहीं हो रहा है, रामविलास पासवान जी और उन्हें कि ये सही नहीं है, बिहार में कुछ भी ठीक नहीं है। जब आपके घटक ही कह रहे हैं, आप क्या बोलिएगा? ये
क्वारंटाइन का एक जगह है, मैं आपको भेज रहा हूं, ये भी आप जरा देख लीजिए। आपको देखना बहुत जरूरी है। आप नहीं देखेंगे तो शायद इसका असर बहुत बुरा पड़ेगा। ये देखिए, ये मुजफ्फरपुर का क्वारंटाइन। नहीं, अंदर सोने में सुविधा है। कब आए? हम लोग कल के डेट में आए हैं, बाहर से आए हैं गुड़गांव से। अच्छा। ऊपर चलिए, देखिए शीशा फूटा हुआ है, गेट का पूरा शीशा वहीं पे है। रात में यहाँ कोई रहता नहीं है, कोई गार्ड नहीं रहता है, ऊपर से एक रहता भी है तो आवाज देने के बाद फिर भी नहीं आता है। रात को मोटी भी जलाने के लिए मांगे हैं, चावल मांगे हैं, नहीं दिया है। दिया है भाई, तुम लोग नहीं दिया है, आवाज मारे ना हम लोग। अब दूसरा देखिए, बोलो, यहाँ कब आए तुम? क्या क्या यहाँ खाना पीने का क्या व्यवस्था है? आलू का सब्जी है बस। नाश्ता वगैरह? तीन चार टाइम आलू का सब्जी है। और चावल चावल रोटी? रोटी नहीं, एक ही टाइम मिलता है। एक ही टाइम रोटी मिलेगा? रोटी वैसे रात में लाया हुआ है। अच्छा, मतलब रोटी, 2 रोटी ही मिलेगा। और सब्जी अभी तक क्या क्या मिला है? आलू का सब्जी बस। सिर्फ आलू का सब्जी। देखिए, भागलपुर से 11 लोग भाग गए। ये बंदरा प्रखंड अंतर्गत बंदरा उच्च विद्यालय 16 लोगों को रखा गया। 2 रोटी, बाथरूम इतनी गंदा कि आप सोच नहीं सकते। हाथ में कोई ग्लव्स नहीं, मास्क नहीं। बाइट आपको मैंने दिखाया। पत्रकार से, कृषि पदाधिकारी से पत्रकार ने पूछा तो भड़क गए, मार भी हो जाती। आना जाना निरंतर जारी है, 36 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। ये मैंने आपको दिखाया। अब आप एक चीज और जानिए, डॉक्टर को दिखाया। दानापुर में जो मजदूर कल लौटे हैं, आज तक खाना नहीं मिला। ये भी लेटर देखिए, आज तक उन्हें खाना नहीं मिला। आज ये मध्य प्रदेश की सामने घोषणा करता है कि मध्य प्रदेश की सरकार भी पैसा देगी लाने के लिए। मतलब देगी नहीं। आश्चर्य है आपको। आप 20,000 करोड़ रुपया हरियाली वाला पैसा कहां है? और इतने पैसे जो प्राइम मिनिस्टर फंड्स और मुख्यमंत्री फंड्स में गए, वो कहां गया? और 21 दिन आप स्कूल में बिना बेड, बिना कहीं भी आपको बिजली चली जाएगी, मच्छर कटेंगे, वो रहेंगे। लॉक कर दिया गया। कोई जनरेटर नहीं है, कोई दूध नहीं, कोई महिला सिपाही नहीं, महिला बच्ची है, लड़कियां अकेले हैं। परिवार के साथ कोई जेंट्स और है तो कोई घटना घटित होगी, कोई पूछने वाला नहीं। और अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैं जाने वक्त पैसा लौटा दूंगा। नीतीश बाबू, जाने वक्त क्वारंटाइन में कोई एक भी आदमी बचेगा तब ना। आप तो औपचारिकता थक गए। आपकी सरकार की निर्लजता पार कर गई। आप अपने सुशील मोदी जी को समझाइए, जिसको मैं गोबर भी नहीं समझता। ये हमेशा गोबर पर घी डालते हैं, हमेशा। इसको दूसरा लालू जी के खानदान फौबिया इनको चढ़ा हुआ है। इतना बड़ा मैंने दुष्ट आदमी नहीं देखा। अपनी बात 15 सालों में ये नहीं करेंगे। जो लूटा, जो लिया, उससे देने की उम्मीद क्यों करते हैं? आपने जो लूटा सबसे ज्यादा, आप पाप को महापाप में 64,000 करोड़, कितनी लूट है आपकी, आप अंदाजा नहीं कर सकते। और बार बार विपक्ष ने पैसा नहीं दिया, ये रोना रोते रहना। ये जो एमपी एमएलए फंड है, ये सुशील मोदी जी आपके बाबू का, किसी के नाना का है क्या? और इसका भी डायवर्सन।
ये जो बड़े बड़े घोटाले किए हैं उसका पैसा क्या हुआ? और सोनिया गांधी जी के बाद नींद क्यों टूटी केंद्र की? हम तो 40 करोड़ रुपए का मेरा 40 लाख का मेरा चेक दिया हुआ है, हमने तो दे दिया, यहां जमा डीसीएम को कह दिया, चिट्ठी लिख दी, और ये मेरे पास लिस्ट है टोटल। ये सारे बिहार के लगभग लोगों का लिस्ट आ गया, और मैंने डीसीएम को कह दिया कि मैं पेमेंट करने को तैयार हूं। आप 500 रुपया इसके लिए भी आप किसी का जेब काटेंगे, कह रहे हैं कि मैं जाने वक्त दूंगा। अभी जिसके पास खाने का पैसा नहीं, जो वसूली हो रही है ट्रेन में 1.5 गुना, 500 रुपया खैरात देंगे क्या नीतीश जी? शर्म नहीं आया आपको वीडियो पर बोलते हुए? सबसे ज्यादा डर कोरोना वायरस का नीतीश बाबू आपको ही है। चेहरा ऐसा बना हुआ था कि लग रहा था कि कोरोना वायरस खा जाएगा आपको। नीतीश जी जब जाना होगा तभी जाएंगे, वही तय है। पप्पू यादव 1.25 महीने में एक दिन भी नहीं बैठा, घर से दूरियां। मैं नहीं जानता हूं आप दोनों कौन सा खेल खेलते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। 8,000 करोड़ का हवाई जहाज श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, उनके शौक पूरा करने के लिए खरीदा जा रहा है। 8,000 करोड़ रुपया, लेकिन 100 करोड़ रुपया जिसपे गरीब मजदूर पे मात्र 100 करोड़ रुपया खर्च होगा, और वो सब के सब अपने अपने घरों को पहुंच जाएंगे, वो खर्च नहीं कर सकते हैं। लेकिन 8,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी के शौक के लिए एरोप्लेन खरीदा जा गया है। नरेंद्र मोदी जी, क्या ये आपके पिताजी का पैसा है? ये देश की जनता की खून पसीने की कमाई है। कौन से नेता का बाप का पैसा है इस देश के अंदर? जरा एक आध नेता जरा बताएंगे। अमित शाह के पिताजी का पैसा है, नरेंद्र मोदी के बाप का पैसा है, योगी आदित्यनाथ के बाप का पैसा है, क्या नीतीश कुमार के बाप का पैसा है? किसके पैसे के ऊपर तुम ऐश मौज कर रहे हो? डोनाल्ड ट्रंप जो आया था, 100 करोड़ रुपया जो 2 घंटे के ऊपर खर्च कर दिया गया, किसके बाप का पैसा है नरेंद्र मोदी जी? गरीब जनता के लिए 100 करोड़ रुपया खर्च नहीं कर सकते हो? एहसान दिखा रहे हो इस देश की गरीब जनता के ऊपर। क्या चीज का एहसान दिखा रहे हो नरेंद्र मोदी जी? एक एक रुपया देश का, इस देश की गरीब जनता का पैसा है। अपने यार नीरव मोदी का 65,000 करोड़ रुपया किस खुशी में माफ कर दिया गया घोटालेबाज का? विजय माल्या का पैसा किस खुशी में माफ कर दिया घोटाले का? नीरव चौकसी का किस खुशी में माफ कर दिया घोटाले का? कौन से रिश्तेदार नरेंद्र मोदी जी तुम्हारे खानदान से आते थे? वो इस देश का खून पसीने की कमाई किसके कहने पे तुमने माफ किया इन घोटालेबाजों का? वही नरेंद्र मोदी हो ना जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने देश को लूट लिया, देश को तबाह कर दिया, ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, लेकिन खाते तो इतना बड़ा हो कि ढकार तक नहीं लेते। पीएम केयर में 151,000 करोड़ रुपया जो रेलवे ने दिया है, वो किसी के रेलवे के बाप का पैसा था क्या? इस देश की जनता का पैसा था। किसका था? कौन से नेता का था? भाषा अब शब्द है, जरूरी है। इस भाषा का ही अभी आपके लिए जरूरी है।
क्योंकि जब देश की जनता भूख प्यास से मर रही है तो सम्मान के योग्य नहीं हो नरेंद्र मोदी और ना ही भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता। अभी सारे बिल में चूहे में की तरह घुसे हुए ये नेता हैं। गरीब आदमी 50,000 आदमी मात्र अभी तक वो घरों तक पहुंचे हैं। करोड़ों की संख्या में आदमी, क्या 1 साल लगेगा इन आदमियों को घर तक पहुंचाने के लिए? सिर्फ 1 सप्ताह के लिए सारी ट्रेनें को चालू कर दी जाए तो एक एक व्यक्ति घर पहुंच जाएगा। कल रेलवे के कल जो दारू के ठेके चालू किए थे, कहां गया वो डिस्टेंशन? किसकी जवाबदेही है? सरकार की नाकामी है। भारत सरकार कोरोना वायरस को इस देश के अंदर फैला रही है, गरीब मजदूरों को मारने के लिए फैला रही है। नरेंद्र मोदी, फिर से कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी चाइना से कोरोना वायरस लेके आया और पूरे देश के अंदर महामारी फैला रहा है। नरेंद्र मोदी इसका जिम्मेदार है, अमित शाह इसका जिम्मेदार है, योगी आदित्यनाथ इसका जिम्मेदार है। और जो दिल्ली के अंदर दारू के ठेके चालू किए गए हैं, केजरीवाल भी अब इसके अंदर जिम्मेदार है। यह भी व्यक्ति नरेंद्र मोदी के कदम से कदम मिला के चल रहा है, नरेंद्र मोदी के राह पे चल रहा है। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की राह पे चल रहा है। ये लोग कोरोना वायरस को फैला रहे हैं ताकि देश की जनता कम हो। ये बहुत बड़ा मास्टर प्लान है, बहुत बड़ा मास्टर प्लान है। ये 100 करोड़ रुपया नहीं खर्च कर सकते? शर्म से डूब मरो चिल्लू भर पानी में। मजाक उड़ा के रख दिया है इन गरीब मजदूरों का। 2 रोटी तुम उसको दे नहीं सकते और 8-8 हजार करोड़ रुपया तुम सेकंड में लुटा देते हो। 100 करोड़ रुपया सेकंड में लुटा देते हो। किसका पैसा है? मैं पूछ रहा हूं, भारत के अंदर कौन से नेता के बाप का पैसा है ये? एक नेता बता दे हिंदुस्तान के अंदर जो गरीब मजदूरों के ऊपर 10 रुपया खर्च किया हो। उनका खून चूसते हैं ये नेता। ये नेता खून चूसते हैं। गुजरात के अंदर जितना बुरा हाल पूरे भारत के अंदर यूपी, बिहार, झारखंड के मजदूरों का किया हुआ है, ये कोई और दूसरा नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, ये गरीब मजदूरों को गुजरात के अंदर एक एक दाने के लिए तरसा के मार रही है। एक एक दाने के लिए तरसा के मार रही है। आखिर नरेंद्र मोदी जी ने पर्सनल पीएम केयर अकाउंट क्यों खुलवाया? क्या नरेंद्र मोदी जी इसका जवाब देंगे? और जितना पैसा 500 करोड़ टाटा ने दिया, 100 करोड़ अंबानी ने दिया, अभी 150 करोड़ रुपया रेलवे ने दिया। ये रेलवे का पैसा किसका है? सरकार का पैसा है। जब सरकार का पैसा है तो नरेंद्र मोदी के पर्सनल अकाउंट में क्यों दिया गया? किसके लिए दिया गया? क्या किया नरेंद्र मोदी ने इन पैसे को लेके? किसके पास, किसके लिए नरेंद्र मोदी ने पर्सनल अकाउंट के अंदर पैसा मंगाया? प्रधानमंत्री राहत कोष होता है, प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा क्यों नहीं मंगाया गया? आखिर नरेंद्र मोदी से इसका हिसाब कौन पूछेगा और किसको जवाब देंगे नरेंद्र मोदी जी? ये बताना पड़ेगा। कल 11 बजे अगर नरेंद्र मोदी जी आपने सही डिसीजन लेके गरीब जनताओं को जल्द से जल्द उनको घर पहुंचवाने का काम नहीं किया तो कल 11 बजे भारतीय मित्र पार्टी नीतीश कुमार का, योगी आदित्यनाथ का, प्रधानमंत्री का, केजरीवाल का, सभी का पुतला फूकूंगा कल 11 बजे। ध्यान रहे। और जवाब चाहिए इस देश की जनता को कि प्रधानमंत्री जी ने जो पर्सनल अकाउंट के अंदर पैसा लिया वो पैसे का क्या किया? और 8,000 करोड़ रुपए का विमान
जो खरीदा गया पर्सनल उड़ान के लिए नरेंद्र मोदी जी, वो किसका पैसा है? किसके पैसे का आप ऐश मौज कर रहे हो? क्या आपका पैसा है? कहां से कमा के लाए हो भाई? और ये जो गुजरात के मुख्यमंत्री पर्सनल एयरप्लेन खरीदते हैं, किसका पैसा है? किसका पैसा है? ये मुख्यमंत्रियों सब ऐश मौज करो, और जब गरीब जनता की बारी आए तो उनका खून चूसो, उनको भूखे मारो। शर्म नहीं आता? अरे निकम्मो, हिंदू मुसलमान की यदि तुम बीमारी ना फैलाते तो तुम्हारे अंदर एक भी क्वालिटी नहीं है भारत में किसी नेता के पास, चाहे वो सत्ताधारी का हो चाहे विपक्ष का हो। उन नेताओं में कोई क्वालिटी नहीं है, और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के अंदर जाति पाति पे वोट देते हैं, हिंदू मुसलमान पे वोट देते हैं। ये देश की जनता का भी एक बहुत ही बड़ा चूक है। उसी का खामियाजा आज देश की जनता भुगत रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को किसी ने विकास के नाम पे मत नहीं दिया है, हिंदू मुसलमान की बीमारी फैला के मत दिया गया है। इस बीमारी से यदि अब नहीं निकलोगे देश की जनता, तो समझ लो इस देश का तो बेड़ा गर्द होगा, लेकिन तुम्हारा भी बेड़ा गर्द होगा। इस बीमारी से निकलना पड़ेगा। अगर देश से प्रेम करते हो, अपने समाज से प्रेम करते हो, अपने बाल बच्चों से प्रेम करते हो, तो इस बीमारी से बाहर निकलना पड़ेगा। एक भी नेता में कोई क्वालिटी नहीं है। हमारे देश के अंदर बात करते हैं विश्व गुरु बनने की। क्या विश्व गुरु बन गया भाई? पूरी दुनिया में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, इस एक साल में पूरी दुनिया में थू-थू हो गई है, थू-थू हो गई है। किस लिए? पूरी दुनिया ने जान लिया है कि नरेंद्र मोदी के विचार सही नहीं है, नरेंद्र मोदी के विचार सही नहीं है। और अभी तो अमित शाह के ऊपर अमेरिका तक बैन लगाने की बात कर दिया। ये वही नरेंद्र मोदी है कि जब गुजरात में 2002 में दंगे हुए थे तो अमेरिका ने बैन लगा दिया था, और आज अमेरिका मित्र बन गया है। एक फटकार लगाई नरेंद्र मोदी को ट्रंप ने, तो सारी जो कोरोना वायरस की वो दवाई है वो सारी अमेरिका को ट्रांसफर करना चालू कर दिया। तो ये है, ऐसे में विश्व गुरु बनोगे? कल याद रखना, 11 बजे भारतीय मित्र पार्टी फिर से आप लोग का पुतला फूकेगी, क्योंकि आप लोग इस देश की गरीब जनता के साथ मजाक, खिलवाड़, उनकी जान के साथ खिलवाड़ करने का काम इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का गृह मंत्री, यूपी का मुख्यमंत्री, बिहार का मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री, ये सब के सब, गुजरात का मुख्यमंत्री, ये सब के सब इस देश की गरीब जनता के साथ, उनकी जान के साथ खिलवाड़ करने का जो काम कर रहे हैं, ये भारतीय मित्र पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम विरोध करेंगे, चाहे जो परिणाम हो। हम इसकी आवाज उठाएंगे और अंतिम दम तक उठाएंगे। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी। सीताराम, मां भगवती इन जाहिल मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को